अंधेरी में बीजेपी ने क्यों वापस लिया कैंडिडेट? क्या बीजेपी ने कर दिया सरेंडर? भगवा अंधेरी ईस्ट में था हार का डर। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार मूर्ति पटेल का नाम वापस ले लिया है। अब शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की कैंडिडेट ऋतुजा लटके का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। ऋतुजा के पति और शिवसेना नेता रमेश लटके इस सीट से विधायक थे। रमेश लटके के निधन के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। बीएमसी चुनाव से पहले के इस उपचुनाव को बीजेपी और उद्धव ठाकरे के लिए काफी अहम माना जा रहा था, लेकिन उम्मीदवार की नाम वापसी को बीजेपी के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने रविवार को देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर कैंडिडेट वापस लेने की सलाह दी थी। इसके बाद एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने भी बीजेपी से ऐसी ही अपील की थी। राज ठाकरे और शरद पवार के बाद में एकनाथ शिंदे गुट के विधायक प्रताप सरनाईक ने भी ऐसी ही मांग की थी। राज ठाकरे की अपील पर बीजेपी ने उम्मीदवार वापस लेने के संकेत दिए थे। महाराष्ट्र में जब से शिंदे फडणवीस सरकार आई है, तभी से उद्धव ठाकरे गुट के साथ तनातनी बनी हुई है। एकनाथ शिंदे ने पहले उद्धव ठाकरे के हाथों से सत्ता छीनी और पार्टी के 2/3 विधायक को अपने साथ मिला लिया। अब एकनाथ शिंदे शिवसेना पर अपना कब्जा जमाने की कवायद में हैं। दशहरा रैली पर उद्धव और शिंदे खेमे के बीच जमकर बयानबाजी हुई थी, लेकिन अंधेरी विधानसभा चुनाव में मामला पलट गया। दोनों गुट एक ही उम्मीदवार को समर्थन देते दिखे। बीजेपी के उम्मीदवार वापस लेने पर शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि बीजेपी का ये फैसला कोई नैतिकता का नहीं, बल्कि अंधेरी विधानसभा उपचुनाव में हार के डर का नतीजा है। इसके लिए बीजेपी की बी और सी टीम से पत्र लिखवाकर बीच का रास्ता निकलवाया गया है। बीजेपी उम्मीदवार के हटने के साथ ही उद्धव ठाकरे परसेप्शन की पहली में जीतते दिखाई दे रही हैं। शिवसेना में दो फाड़ होने के बाद मुंबई अंधेरी ईस्ट सीट पर होने वाले उपचुनाव पर सभी की निगाहें थी। उद्धव गुट के लिए इस उपचुनाव को पहला सियासी टेस्ट माना जा रहा था। बीजेपी के उम्मीदवार के नाम वापस लेते ही उद्धव ठाकरे बिना इलेक्शन के ही पहले टेस्ट में पास होते दिख रहे हैं। एकनाथ शिंदे के सत्ता में आने के बाद से ये पहला चुनाव था, जिसे लेकर माना जा रहा था कि इससे पता चलेगा कि फूट से शिवसेना को नुकसान हुआ है या नहीं। अब अगला मुकाबला बीएमसी चुनाव में देखने को मिलेगा, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।